नमस्कार साथियों, GLCIS में आपका स्वागत अभिनंदन। उन प्रश्नों की चर्चा करेंगे उस वीडियो में जिस पे बच्चों के बार-बार मैसेज भी आ रहे हैं और जिन पे बच्चे आपत्ति लगाने का विचार कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से अपन लोग जो है उन प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। बाद में मैं अगर संभव हुआ जिन प्रश्नों के सोर्सेज मुझे मिले तो मैं सोर्सेज भी आप लोगों को अवेलेबल कराऊँगा। पहले प्रश्न देख लेते हैं कि बच्चों की क्या-क्या आपत्तियाँ और किन-किन प्रश्नों पे आपत्तियाँ हैं, वो सब देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की मिट्टी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ये जो प्रश्न है इसमें बच्चों की आपत्ति ये है कि इसमें लाल एवं पीली मिट्टी में उर्वरता अधिक होती है, ये तो आपत्ति है ही है। दूसरी उनका ये मानना है कि मालवा के पठार में गहरी काली मिट्टी पाई जाती है। इसको लेके भी विद्यार्थियों ने काफ़ी सारे कमेंट किए हैं कि वहाँ पे सामान्य काली मिट्टी पाई जाती है। अब विद्वानों का कहना है कि कुछ क्षेत्र में गहरी काली है, मालवा के कुछ क्षेत्र में है, तो यहाँ पे एक आपत्ति विद्यार्थियों की तरफ से बार-बार आ रही है। दूसरा, ई-गवर्नेंस का कौन-सा वर्णन सटीक बैठता है? जैसा आयोग ने माना नागरिकों को नियुक्त करना, सक्षम बनाना तथा अधिकार देना, लेकिन बहुसंख्यक विद्वानों का, विद्यार्थियों का, सबका मानना है तकनीक आधारित शासन की व्यवस्था जो है उसको अपन ई गवर्नेंस को सबसे बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि तकनीक के आधार पे। तो यहाँ स्ट्रॉन्ग आपत्ति मुझे नज़र आती है। तीसरा प्रश्न जो है वो निम्न में से ई गवर्नेंस वाला हो गया। अगला है, निम्नलिखित डायोड में से कौन सा अत्यंत गति स्विचिंग इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में प्रयोग किया जाता है? तो वैसे तो इसका आंसर टनल जो है वो बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शॉटकी डायोड जो है उसका प्रयोग भी जो है जब शॉटकी डायोड का प्रयोग किया जाता है इनपुट आउटपुट के रूप में, तो ये भी उच्च गति कर देता है। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चों का मानना है कि शॉटकी जो है डायोड है इसका भी प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पे ये एक आपत्ति भी बनती है। निम्नलिखित में से कृत्रिम बुद्धिमत्ता के पक्षपात का स्रोत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों का मानना है कि लोग नहीं है, क्षमता से तो फर्क पड़ सकता है कि भाई जो कैपेसिटी है एआई की उससे पक्षपात का फ़र्क आ सकता है। हालांकि वो उतना स्ट्रॉन्ग नज़र आता नहीं, लेकिन संभव है कोई अगर डेटा जुटा ले तो हो सकता है इसका भी आंसर। अगला, ये प्रश्न, सोशल मीडिया अनुकूलन क्या है? सोशल नेटवर्क द्वारा आसानी से प्रचार करना। बिल्कुल ये आंसर इसका सही है, ये आयोग ने भी ये माना है। लेकिन जो सोशल मीडिया अनुकूलन है उसका एक पक्ष ये भी होता है कि छोटी कंटेंट बनाना जिससे आसानी से अनुक्रमित किया जा सके। तो ये ए और सी जो है हो सकता है दोनों आंसर आगे चल के आयोग सही माने। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकी इलेक्ट्रॉन होल युग पैदा करने में प्रयोग नहीं की जाती है? तो अशुद्धि अंतक्षेप नहीं की जाती, और बहुत सारे विद्यार्थियों ने तापीय सक्रियता के भी प्रमाणों के बारे में चर्चा की है, तो संभव है इस पर भी बहुत सारी आपत्तियां रहें। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रसिद्ध ढोकरा कला के लिए सही नहीं है? तो इसमें भी विद्यार्थियों का मानना है कि डी सही है, सी सही है, तो विद्यार्थियों का इसमें भी बहुत ज़्यादा ऐसा आपत्ति को लेकर कंफ्यूजन है। अगला, भारत का कोयले के उत्पादन में मध्य प्रदेश का जो स्थान है, जहाँ मध्य प्रदेश के स्रोत, करंट अफेयर की किताबें और बहुत सारे सोर्सेस और मिनरल साइट, यहाँ पे तीसरा स्थान आता है। तो इंडियन इकोनॉमिक सर्वे में चौथा स्थान है, यहाँ पे भी एक आपत्ति है। खूटिया पटेल के बारे में भी बहुत सारे बच्चों ने बताया कि साहब खूटिया पटेल जो है बेगा जनजाति में कहा जाता है, आयोग ने सहरिया माना है, तो यहाँ पे भी संभावनाएं कुछ बनती है विद्यार्थियों के द्वारा। देखिए, ये मेरे विचार नहीं है, विद्यार्थियों के द्वारा जिन प्रश्नों पे मुझे आपत्तियां बताई गई, संभव है इनमें से आपके बहुत सारे प्रश्न सही हो। नंबर घटने का अब चांस नहीं है, एक से अधिक उत्तर हो सकते हैं, ठीक है, ये संभावनाएं अधिक बनती है। तो आप अपने स्कोर को लेकर निश्चिंत रहे। आपत्तियों का संबंध ये है कि इससे आपके अंक बढ़ने की संभावना बढ़ेगी। अगर आपका कोई प्रश्न ऐसा डाउट में लगता है तो निश्चित रूप से आपको सोर्सेज ढूंढने चाहिए, चाहे उसके लिए कितने एफर्ट्स लगाने पड़े, और आपको सोर्सेज अवेलेबल कराने चाहिए। अगला, ये जो प्रश्न है, मानवाधिकार आयोग और मानवाधिकार के क्षेत्र में कार्य संस्थाओं को प्रोत्साहित करता है, बिल्कुल करता है, ये कथन सही है। दूसरा है, आयोग का काम मानवाधिकार क्षेत्र में अनुसंधान करना, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पे जिन्होंने माना कि ये पुष्टि भी करता है, तो उसके पीछे उनका तर्क ये है कि मानवाधिकार क्षेत्र में अनुसंधान करता है, और अनुसंधान मानवाधिकार किस क्षेत्र में करेगा? जो मानवाधिकार को जो संस्थाएं काम कर रही है उनको प्रोत्साहित करके, तो यहाँ पे उनका तर्क भी बिल्कुल मुझे उचित प्रतीत होता है, तो यहाँ पे भी आपत्ति बनती है। ये कुछ प्रश्न थे जो मैंने आप लोगों के साथ चर्चा की, ठीक है। आप इनके एविडेंस जुटाएं। साथ ही अभी तक अगर आपने मेंस को लेके GLCIS MPPSC ऐप नहीं देखा है तो आप ऐप ज़रूर डाउनलोड करें। वहाँ पे मेंस को लेके आपको बेस्ट कोर्सेज मिलेंगे। 2021 की मेंस की टेस्ट सीरीज़ जो है 1-2 दिन में शुरू हो जाएगी, उसको भी आप ऐप पे जाके एक्सेस कर सकते हैं साथियों। और मैं आप लोगों की कोई भी मदद कर पाया तो मेरे व्हाट्सएप पे मैं ज़रूर असिस्टेंस अवेलेबल कराऊँगा आपको। बहुत बहुत धन्यवाद।